इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कोई व्यक्ति जिसको कि काम करने का चाहत हो और उसके पास वो एबिलिटी हो कि वो काम कर सके, और जब वो मार्केट में काम मांगने जाता है तो उसको कोई काम नहीं मिलता है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है इसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई युवा मार्केट में काम मांगने जाता है और उसको अगर कोई काम नहीं मिलता है तो इसको बेरोजगारी कहा जा सकता है। अगर बेरोजगारी का दर यानी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रही है और इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा तो इकोनॉमी बेहतर तरीके से ग्रो कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट मेनली इसलिए होता है कि जो अर्थव्यवस्था है या जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही हो। जैसे कि मान लेते हैं बाज़ार में अगर किसी दुकान का सामान नहीं बिक रहा हो तो वो अपने दुकान में अलग अलग कर्मचारी को हायर नहीं कर सकेगा, उसको सैलरी नहीं दे सकेगा। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ सही नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता ही जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर कारण होता है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम होना। नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर अच्छी तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो 2 से 5% के बीच रहना चाहिए या उससे भी कम। यानी जो 100 व्यक्ति बाज़ार में अपने लिए काम मांगने जाता है उसमें या तो 2 या उससे कम या 5 या उससे कम लोगों को ही काम नहीं मिलता, तो उसको कह सकते हैं कि इकोनॉमी बेहतर तरीके से काम कर रही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। पहला अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई व्यक्ति पहले से कहीं काम कर रहा था और अपने लिए कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हायर अपॉर्चुनिटी के लिए वो जॉब से रिज़ाइन मार देता है या वो जॉब को छोड़ देता है और दूसरा जॉब ढूंढने का प्रयास करता है। तो जो पहला जॉब छोड़ा था और जो दूसरा जॉब ढूंढ रहा है उसके बीच का जो टाइम फ्रेम है इसमें वो व्यक्ति फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। तो ये जो सिचुएशन बनता है इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये सिचुएशन खास करके देख सकते हो आईटी सेक्टर में जो व्यक्ति काम करते हैं वो हायर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपना जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं और दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढते हैं। तो उनके बीच का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुके हैं। दूसरा है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी अगर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेगी। और अगर इकोनॉमी गिरने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा और लोगों को कम नौकरियां मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो तेल कंपनी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, और वहीं अगर तेल का कीमत गिर गया तो लोगों को कम रोज़गार मिल सकेगा। तो इस प्रकार का जो एक साइकिल चलता है कि कभी बढ़ने पर ज़्यादा रोज़गार, इकोनॉमिक ग्रोथ घटने पर कम रोजगार, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि वो लोग जो इस ऊपर नीचे वाले खेल में अनएम्प्लॉयड रह गए और उस दरमियान अनएम्प्लॉयड हैं तो वो हो गए साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर इकोनॉमी का स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो उस कारणवश जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए वो हो गए हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी से सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था और उस घोड़ा गाड़ी के लिए एक व्यक्ति चाहिए था जो कि घोड़ा को चला सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऑटोमोबाइल्स आ गया, मतलब कि बहुत सारी कार्स आ गए, बहुत सारे रेलवे आ गया। अब रेलवे क्या करता है, 50 घोड़ा गाड़ी का सामान जो है वो एक ड्राइवर ही ले जाता है। तो इसलिए एक ड्राइवर क्या किया, जहाँ पे 50 लोगों का एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया, है ना। तो ऐसे में जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए वो हो गए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार। यानी कि इकोनॉमी में जो चेंजेस हुआ, स्ट्रक्चर में उसका चेंज जो हुआ, उस कारण से जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए वो हो गए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार। और ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक अनएम्प्लॉयमेंट जो कि भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जितना एक फर्म को जितने कर्मचारी चाहिए
और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो वो हो गए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार। फॉर एग्जांपल, कोई 1 एकड़ का अगर फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड, वहाँ पर अगर 100 किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है, अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं तो 100 किलो अनाज का उत्पादन हो रहा है। अगर 4 आदमी काम कर रहे हैं तो भी 100 किलो अनाज का ही उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे जो चौथा व्यक्ति था वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। उसको हटाने से उस एग्रीकल्चरल फील्ड से प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगा, यानी कि 100 किलो अनाज तब भी वहाँ से निकलेगा। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को उस फील्ड में काम करने से रोका जा सकता है, और ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे वो बोले जाएंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट उस सिचुएशन को कहा जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण, अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि कौन सा इंस्टीट्यूशन भारत में है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जारी करता है, और मार्च 2023 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।